एक और अपडेट देख लेते हैं। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई इजराइल की तरफ से आतंकी संगठन हमास के खात्मे के लिए उठाए गए कठोर कदमों से गाजा के नागरिकों के साथ साथ अस्पतालों के सामने भी ईंधन और अन्य आपूर्तियों का संकट पैदा हो गया है। घायलों और अन्य परिजनों से अटे पड़े गाजा के अस्पतालों ने रविवार को चेताया कि अगर ईंधन और अन्य आपूर्तियां खत्म हो गई तो हजारों लोग बेमौत मारे जा सकते हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल की तरफ से गाजा की बिजली, पानी और अन्य आपूर्तियां रोक जाने की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। इस बीच इजराइल ने उत्तरी गाजा में रह रहे लोगों को दक्षिणी गाजा की तरफ जाने का आदेश दे दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र हमास के सभी ठिकानों को नष्ट करने की तैयारी में है और इसीलिए इस क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया है। इजराइल के इस फरमान के बाद 11 लाख लोगों को पलायन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमास ने लोगों से क्षेत्र ना छोड़ने का आह्वान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का आकलन है कि इजराइल का ये फरमान उत्तरी गाजा के अस्पतालों में भर्ती कम से कम 2000 मरीजों और नवजातों के लिए मृत्यु दंड की तरह होगा। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए कहा कि गाजा के अस्पतालों के पास जनरेटर के ईंधन की किल्लत पैदा हो गई है। अनुमान है कि अस्पतालों के पास उपलब्ध ईंधन 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गाजा के अल शिफा के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल की ICU में घायल भरे हुए हैं, अटे पड़े हुए हैं। सघन चिकित्सा भवन के कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद कंदील के मुताबिक यहां जनरेटर का ईंधन सोमवार को यानी आज खत्म हो जाएगा और ICU में 35 मरीज संघर्ष कर रहे हैं जीवन के लिए, जबकि 60 मरीजों को डायलिसिस पर रखा गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि गाजा पट्टी में 2670 और वेस्ट बैंक में 54 की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये संख्या 2014 के गाजा युद्ध में मरने वालों से ज्यादा है, जो 6 दिन से ज्यादा चला था। वहीं हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये इजराइल के लिए 1973 में मिस्र और सीरिया के साथ हुए युद्ध से भी भीषण लड़ाई साबित हो रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने बताया कि इजराइल ने दक्षिणी गाजा में पानी की आपूर्ति फिर शुरू कर दी है। सुल्लिवन के मुताबिक पानी की आपूर्ति बहाल करने का फैसला इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फोन पर बातचीत के बाद लिया गया। 8 दिन से गाजा में बिजली, पानी, खाद्य पदार्थों और दवाइयों की आपूर्ति बंद है। अब सिर्फ पानी दिए जाने का फैसला इजराइल ने लिया है। इससे पहले बाइडेन ने नेतन्याहू और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को फोन कर बातचीत की। उन्होंने दोनों नेताओं के साथ युद्ध के ना बढ़ने देने पर बल देते हुए मानवीय सहायता पर भी चर्चा की और व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन ने अब्बास से बातचीत में इजराइल पर हमास के क्रूर हमलों की निंदा की। कहा कि आतंकी समूह फिलिस्तीन के लोगों के सम्मान और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए खड़ा नहीं है। अब्बास ने बाइडेन को क्षेत्र में अपनी भागीदारी और फिलिस्तीनी लोगों, खासकर गाजा में तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों के बारे में बताया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।